एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्री वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड के इससे पहले कुछ भाग हमने प्रस्तुत किए हैं और प्रथम सर्ग का हम वाचन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्रमशः आइए आज आगे बढ़ेंगे और आगे के श्लोकों का वाचन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे इस सुंदरकांड सीरीज़ के और इस वीडियो के जो प्रायोजक हैं आदरणीय श्री हिमांशु कच्छावा जी के बारे में पहले भी मैंने बात की है कि क्या उनका भाव है, किस तरह से सनातन की सेवा में वो लगे हुए हैं। और केवल हिमांशु कच्छावा जी नहीं, दोनों ही पिता पुत्र, उनका पुत्र जो कि 10 वर्षीय हनुमंत कच्छावा, दोनों ही निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। और हनुमान चालीसा में इस छोटे बालक के द्वारा जो लिखा जाता है, जो गाया जाता है, वह अद्वितीय है, अतुलनीय है। तो सभी बालक इस तरह से प्रयास करें। और विशेषता इसलिए बढ़ जाती है कि आदरणीय हिमांशु जी और उनका पुत्र, उनका जो परिवार है, भारत में नहीं, न्यू जर्सी अमेरिका में रहता है। उसके बावजूद भी सनातन के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, जो आस्था है, अनेक लोगों के प्रति जो करुणा का भाव है कि अनेक लोग इस सुंदरकांड को पढ़े, निसंदेह ये ऐसा दिग्दर्शन है जो हमें हमारी अस्मिता से जोड़ता है, हमारी भारतीयता से जोड़ता है। सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी को हार्दिक धन्यवाद आदरणीय हिमांशु जी और आपके समस्त परिजनों को, जिन्होंने इस कार्य के लिए अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है। आइए प्रारंभ करते हैं सुंदरकांड, जहां हमने पहले 84 ऐसे लिख देते, 84 श्लोकों तक हमने वाचन किया था। आइए क्रमशः आगे बढ़ते हैं, आगे के श्लोकों का वाचन करते हैं। ऋषयस्तुष्टुभुश्चयनं प्लवमानं विहायसा जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो वनोकसं नागाश्च तुष्टुभुर्यक्षा रक्षांसि विविधानि च प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमम् नागाश्च तुष्टुभुर्यक्षा रक्षांसि विविधानि च प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमम्। कुछ लोगों का फीडबैक मुझे मिला है कि आप बीच में श्लोकों के बीच में रिपीट ना करें, एक पाठ में निरंतर उसको चलने दें, तो हमें साथ में पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि इस तरह से प्रस्तुत करूं आपके सामने कि सीक्वेंस में, फ्लो में एक पाठ चले और अंडरलाइन भी किया जाए यदि आप किसी शब्द को देखना चाहें तो, और एक पाठ के साथ यदि आप पढ़ना चाहें तो वह भी इसमें आप कर पाएँ। तस्मिन् प्लवग शार्दूले प्लवमाने हनुमति इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः सहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनुमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायं तन्नार्हत्यवसादितुम् तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखी सोतितरिष्यति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्छन्नमंभसि हिरण्यनाभं मैनाकमुवाच गिरिसत्तमं हिरण्यनाभं मैनाकमुवाच गिरिसत्तमं
त्वमिहासुरसङ्घानां देवराज्ञा महात्मना पातालनिलयानां हि परिघः सन्निवेशितः परिघः सन्निवेशितः। त्वमेषां ज्ञातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यतां पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि। जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन किया जा रहा है आप उसको देखें, उस हिसाब से आप अपने पाठ को करें। तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् संचोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तमा तस्मात् संचोदयामि त्वा, यहाँ तक लेंगे, तस्मात् संचोदयामि त्वा तस्मात् संचोदयामि त्वा मुत्तिष्ठ गिरिसत्तमा। यहाँ पर देख लेंगे, त्वा तक लेंगे, फिर मुत्तिष्ठ गिरिसत्तमा, इसको आगे आप लेकर के चलेंगे। स एष कपिशार्दूलस् त्वामुपर्येति वीर्यवान् हनुमान् रामकार्यार्थी भीमकर्माखमाप्लुतः अस्य साहाय्यं मया कार्यमिक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम इक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्तव कुरु साचिव्यमस्माकं नः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यमकृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेत् सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठ त्वेष कपिस्त्वयि अस्माकमतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वरः चामीकरमहानाभ देवगन्धर्वसेवित हनुमांस्त्वयि विश्रान्तस्ततः शेषं गमिष्यति। ये ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम का एक प्रयास है। यदि आप इस प्रयास से जुड़ना चाहें, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् भगवद गीता, यदि आप दोनों ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको अवसर दिया जा रहा है। यहाँ पर ज्ञानांजलि के द्वारा ये दोनों कक्षाएं संचालित की जाती है ऑनलाइन मोड पर, और दोनों कक्षाओं का जो है संचालन जूम पर किया जाता है। सैटरडे एंड संडे रात को 8 बजे श्रीमद् भागवत और भगवद गीता की क्लासेस चलती है। यदि आप जुड़ना चाहें तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। आगे का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। और इसके अलावा दुर्गा सप्तशती, इसमें संपूर्ण दुर्गा सप्तशती, कर्मकांड, पूजन विधि, स्तोत्र पाठ, इसके अलावा सहस्त्रनाम स्तोत्र और अनेक भाषा को किस तरह से सीखा जाए, संस्कृत के श्लोक किस तरह से पढ़े जाएं, इन सब पर जो है कक्षा ली जाती है। यदि आप इन कक्षाओं से जुड़ना चाहें तो इनका समय है संडे सुबह 10 बजे 10 AM एंड मंडे रात को 8 बजे 8 PM। इसके अलावा रुद्री क्लासेस, यदि आप रुद्राष्टाध्यायी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ट्यूसडे मंगलवार रात को 8 बजे और
शनिवार रात को 8 बजे ये कक्षाएं होती है। तो यदि आप इन सभी कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं या इनमें से किसी भी कक्षा से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप आप करेंगे तो आगे की प्रक्रिया, आगे का जो प्रोसेस है वह आपको बता दिया जाएगा। स्क्रॉल करने से पूर्व एक बार आप देख लीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आइए आगे बढ़ें। काकुत्स्थस्यानृशंस्यं च काकुत पहले यहाँ तक लेंगे आधा ता, फिर काकुत्स्थस्य अनृशंस्यम, तो इसको स्थस्यानृशंस्यम च काकुत्स्थस्यानृशंस्यम च मैथिल्याश्च विवासनं श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्षोत्थातुमर्हसि हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः उत्पपात जलात्तूर्णं महाद्रुमलतावृतः ससागरजलं भित्त्वा बभूवात्युच्छ्रितस्तदा यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तिरश्मिर्दिवाकरः समहात्मा मुहूर्तेन बड़े ऊ का ध्यान रखेंगे, पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः शातकुम्भमयैः शृङ्गैः सकिन्नर महोरगैः आदित्योदयसङ्काशैः रुल्लिखद्भिरिवाम्बरं तस्य जाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रसङ्काशमभवत् काञ्चनप्रभम् जातरूपमयैः भाजमानैर्महाप्रभैः आदित्यशतसङ्काशः सोऽभवद्गिरिसत्तमः समुत्थितमसङ्गेन हनुमानग्रतः स्थितं मध्ये लवणतोयस्य विघ्नो यमिति निश्चितः स तमुच्छ्रितमत्यर्थं महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः स तदा सादितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा
तस्य हरेर्वेगं बुद्ध्वा तस्य हरेर्वेगं जहर्ष च ननाद च जहर्ष च ननाद च। तमाकाशगतं वीर माकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्यमब्रवीत् पर्वतः कपिं मानुषं धारयन् रूपमात्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तमा निपत्य मम शृङ्गेषु सुखं विश्रम्य गम्यतां राघवस्य कुले जातै रुदधिः परिवर्धितः स त्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः। बहुत ही सुंदर शब्द है, प्रत्यर्चयति सागरः। कृते च प्रतिकर्तव्य मेष धर्मः सनातनः। ये सनातन धर्म की व्याख्या है यहाँ पर। सोयम तत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति। त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः योजनानां शतं चापि कपिरेश खमाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति। तिष्ठ त्वं हरिशार्दूल मयि विश्रम्य गम्यतां तदिदं गन्धवत् स्वादु कन्दमूलफलं बहु तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तोऽथ गमिष्यसि विश्रान्तोऽथ गमिष्यसि। अस्माकमपि सम्बन्धः कपिमुख्यः त्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः। वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मजा तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर। अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनर्यादृशो भवान् किं पुनर्यादृशो भवान्। त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जरः सदृशः कपिकुञ्जरः। पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम्। पूर्वं कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणो भवन्
तेऽपि जग्मुर्दिशः सर्वा, तेऽपि जग्मुर्दिशः सर्वा गरुडा इव वेगिनः, गरुडा इव वेगिनः। ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया। ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षांश्चिच्छेदवज्रेण ततः शतसहस्रशः। समामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् तमोहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना, श्वसनेन महात्मना। अस्मिन् लवणतोये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तमा गुप्तपक्षः समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः। ततोऽहं मानयामि त्वां मान्योऽसि मम मारुते, त्वया ममैष सम्बन्धः कपिमुख्य महागुणः। अस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनाः कर्तुं त्वमर्हसि महामते, त्वमर्हसि महामते। श्रमं मोक्षय पूजां च गृहाण हरिसत्तमा, प्रीतिं च मम मान्यस्य प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात्। एवमुक्तः कपिश्रेष्ठस्तं नगोत्तममब्रवीत्, प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं, प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेषोपनीयताम्, मन्युरेषोपनीयताम्। त्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यतिवर्तते, प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा, न स्थातव्यमिहान्तरा। इत्युक्त्वा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव। सपर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिः राशिर्भिरभिनन्दिता, राशिर्भिरभिनन्दिता, राशिर्भिरभिनन्दितः। अथोर्ध्वं दूरमागत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्थानमासाद्य जगाम विमलेम्बरे। भूयश्चोर्ध्वं गतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन्
वायुसूनुर्निरालम्बो जगाम कपिकुञ्जरः। वायुसूनुर्निरालम्बो जगाम कपिकुञ्जरः। तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं प्रशंसुः सुराः सर्वे। संसुह, ये तो श का ध्यान रखेंगे, टंग ट्विस्टर हो जाता है यहाँ पर क्योंकि दो श तालव्य है और एक दंत्य है। तो प्रशंसुः। सुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः देवताश्चाभवन् हृष्टास्तत्रस्थास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः। उवाच वचनं धीमान् परितोषात् स गद्गदं सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः। हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयं ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखं। साहाय्यं कृतं ते सुमहद् विश्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति। रामस्येष हितायैव याति दाशरथेः कपिः सत्क्रियां कुर्वता शक्त्या तोषितोऽस्मि दृढं त्वया। सतत प्रहर्षमलभत् विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुं। स वै दत्तवरः शैलो बभूवावस्थितस्तदा हनूमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम्। ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशां सुरसां नागमातरम्। अयं वातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनूमान् नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर। राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमं दंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्पृशम्। बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमं त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वागमिष्यति। एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता
समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रति राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनुमन्त मावृत्येदमुवाचः मावृत्येदमुवाचः मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वमीश्वरैर्वानरर्षभ अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननं वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुतेः पुरा स्थिता सा मारुतेः पुरः। एवमुक्तः सुरसया प्ररिष्टवदनो ब्रवीत् रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकाननं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यं विषयवासिनी कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यं विषयवासिनी अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते सत्यं प्रतिशृणोमि ते। एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेन्मां कश्चिदेशवरो मम तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् बलं जिज्ञासमाना सा नागमाता हनुमतः निविश्य वदनं मेद्य गन्तव्यं वानरोत्तम वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय विपुलं वक्त्रं स्थिता सा मारुतेः पुरः अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रं येन मां विषहिष्यसि इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनविस्तारो हनुमानभवत्तदा तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशं दशयोजनमायतं चकार सुरसाप्यास्यं विंशत् योजनमायतम्।
हनूमांस्तु ततः क्रुद्धस्त्रिंशद् योजनमायतः चकार सुरसा वक्त्रं चत्वारिंशत्तथोच्छ्रितं बभूव हनुमान् वीरः पंचाशद् योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं षष्टिं योजनमुच्छ्रितं तदैव हनुमान् वीरः सप्ततिं योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रमशीतिं योजनोच्छ्रितम् हनुमान् नलप्रख्यो हनुमान् नलप्रख्यो नवतिं योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं शतयोजनमायतम् तद्दृष्ट्वा व्यदितं त्वास्यं वायुपुत्रः स बुद्धिमान् दीर्घजिह्वं सुरसया सुभीमं नरकोपमं संक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः सोऽभिपद्याथ तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाबलः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं साधु साध्विति भूतानि प्रशंसुस्तदा हरिं प्रशंसुस्तदा हरिं ससागरमनाधृष्य मभ्येत्यवरुणालयं जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः सेविते वारिधाराभिः पतगैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यै रैरावत निषेविते सिंहकुंजर शार्दूल पतगो रगवाहनैः विमानैः संपतद्भिश्च विमलैः समलंकृते वज्राशनि
समस्पर्शैः पावकैरिव शोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरधिष्ठिते स्वर्गजिद्भिरधिष्ठिते वहता हव्यमत्यन्तं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्क तारागणविभूषिते महर्षिगणगन्धर्व नागयक्षसमाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते देवराज गजाक्रान्ते देवराज गजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशः सेविते वीरैर्विद्याधरगणैर्वृते जगाम वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः गरुत्मानिव मारुतिः हनुमान् मेघजालानि प्राकर्षन् मारुतो यथा काला गुरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च रक्तपीतसितानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रावृषीन्दुरिवा भाति निष्पतन् प्रविशंस्तदा प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः भेजेम्बरं निरालम्बं पक्षयुक्त इवाद्रिराट् प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिला भविष्याम्यहमाशिता इदं मम महासत्वं चिरस्य वशमागतम् इति संचिन्त्य मनसा, यहाँ तक लीजिए, मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गुकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव वीक्षमाणस्तदा कपिः ददर्श स महासत्त्वमुत्थितं लवणाम्भसि
तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननां कपिराज्ञा यथाख्यातं सत्त्वमद्भुतदर्शनं छायाग्राहि महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः। सतां बुद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृषीव बलाहकः। तस्य साकायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पातालाम्बरसन्निभं घनराजीवगर्जन्ति वानरं समभिद्रवत् सददर्श ततस्तस्या विकृतं सुमहन्मुखं कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः। सतस्या विकृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निपपात महाकपिः। आस्ये तस्या निमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुणा। ततस्तस्या नखैस्तीक्ष्णैर्मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पातविक्रमः। तां तु दिष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य सः कपिप्रवीरो वेगेन ववृधे पुनरात्मवान्। हृतहृत्सा हनुमता पपात विधुराम्भसि स्वयंभुवैव हनुमान् सृष्टस्तस्या निपातने। तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाशचारीणि तमूचुः प्लवगोत्तमं भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतम्। साधयार्थमभिप्रेत मरिष्टं प्लवतां वर। यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति। सतैः सम्पूजितः पूज्यः प्रतिपन्नप्रयोजनैः जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः
प्राप्त भूयिष्ठ पारस्तु सर्वतः परिलोकयन् योजनानां शतस्यान्ते वनराजीं ददर्श सः वनराजीं ददर्श सः। ददर्श च पतन्नेव ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितं द्वीपं शाखामृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च सागरं सागरानूपजान् द्रुमान् सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयत् समहामेघसङ्काशं समीक्ष्यात्मानमात्मवान् निरुन्धन्तमिवाकाशं चकार मतिमान् मतिम् कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्यु ऋतिमेने महामतिः। ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इवात्मवान्। तद्रूपमतिसंक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमान्निव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः। अब शास्त्र का नियम है कि महाकाव्य के लक्षण है कि अंत में जो भी सर्ग आपके उसमें चल रहा हो, आपके सर्ग में जो भी छंद आपका चल रहा हो, अंत में उस छंद को बदला जाता है। तो यहाँ पर परंपरा अनुसार महाकवि वाल्मीकि ने छंद का परिवर्तन किया है। सच्चारु नाना विध रूपधारी परम समासाद्य समुद्रतीरं परैरशक्यं प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः। ततः सलम्बस्य गिरेः समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालकनारिकेले महाभ्रकूट प्रतिमो महात्मा। ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवर्यमूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन् निपपात पर्वते विधूय रूपं व्यथयन् मृगद्विजान् विधूय रूपं व्यथयन् मृगद्विजान्। ससागरं दानवपन्नगायुतं
बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्का ममरावतीमिव ददर्श लंका ममरावतीमिव। लंकापुरी की शोभा अमरावती के समान कपि ने देखी। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे प्रथमः सर्गः। इस तरह से वाल्मीकीय सुंदरकांड, वाल्मीकीय रामायण आदि काव्य में सुंदरकांड का यह प्रथम सर्ग आज समाप्त हुआ। तो बस आज के पाठ को यहीं पर रोकेंगे। अगले वीडियो में आपके सामने द्वितीय सर्ग लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक आप अभ्यास करें और पवन पुत्र मारुति के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते बजरंग बलये नमः।